साथियों नमस्कार। आज हम इस विषय पर वीडियो बनाते हैं कि विवाह के लिए युवक युवती कैसे चुने। क्या खासियत रहना चाहिए कि हम उस युवक या युवती से विवाह करें। मित्रों, तीन चीज देखा जाता है विवाह के लिए। सबसे पहले तो रूप रंग देखते हैं हर कोई लोग, दूसरा देखते हैं धन, तीसरा देखते हैं उसका गुण। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर महिला देखना हो या लड़की देखना हो तो गुणमती हो, रूपमती हो और धनमती हो। इसी प्रकार अगर हम लड़का देखना चाहते हैं तो धनवान हो, गुणवान हो और रूपवान हो। लेकिन ये सारे गुण एक साथ संभव नहीं है, इसलिए आपको कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। मित्रों, आज के दिन में लोगों को उम्र बढ़ जाता है लेकिन सही जीवन साथी नहीं मिल पाता और लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी समय लगाते हैं, इसलिए ये उम्र भी बढ़ जाता है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि उम्र के लिए आवश्यक रूप से आपको सोचना है कि विवाह कब करें। ऐसे सरकार के द्वारा विवाह के लिए युवक का उम्र 21 वर्ष और युवती का उम्र 18 वर्ष रखा गया। खैर, शासन की बात अलग है, लेकिन लोग तो कम उम्र में भी शादी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा उम्र में भी शादी करते हैं। उम्र यहाँ कोई मायने नहीं रखता। अब रहा बात आपकी चयन की बात है। लोग अक्सर ऐसी चयन करते हैं, यदि युवती हो तो परिवार कम होना चाहिए, एक लड़का हो जाए तो और अति सुंदर, लड़का कमाऊ हो तो घर में ज़्यादा सदस्य ना हो। ये खासकर देखा जाता है, हर की बात है, हम भी वही सोचते हैं। और लड़का जो है वो भी यही सोचता है कि मेरी पत्नी, आने वाली पत्नी सुंदर हो, उसकी स्वभाव सुंदर हो, गुणवती हो, रूपमती हो और धनवान भी हो। ये सबका सोच रहता है, लेकिन परफेक्ट युवक युवती मिलना विवाह के लिए संभव नहीं है। आदमी को कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ता है। तो मित्रों, विवाह के लिए आवश्यक है कि लड़की और लड़का की योग्यता को आपको आंकना है। ज़्यादा पढ़े लिखे लड़की हो, कम पढ़ी लिखा लड़का हो तो भी समस्या होता है। इसी प्रकार लड़का सरकारी नौकरी में हो तो उसका कुछ भी देखा नहीं जाता, वो गुणवान है कि धनवान है कुछ नहीं। आर्थिक उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, उनका फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है, इसलिए आदमी किसी भी सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लेते हैं। ये नहीं देखता कि वो कैसा है, शराब पीता है, नशा करता है, कोई चीज़ मायने नहीं रखता। सबसे पहले आर्थिक सुरक्षा को ध्यान देते हैं। उसी प्रकार यदि धनवान है, कोई बड़ा व्यापारी है, बड़ा दुकान है, तो भी लोग नहीं सोचते कि उसका घर में कैसा है, क्या नहीं है, और विवाह के लिए मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन आपको सोचना है कि लंबी समय तक के आपकी जीवन साथी चले, इसलिए विचारधाराओं में मेल बहुत जरूरी होती है। जब भी हम विवाह करते हैं तो ना लड़का को परख पाते हैं लड़की, न लड़की लड़का को परख पाता है, न उसके परिवार को परख पाता है। ऐसी स्थिति में शादी के बाद विवाद स्वाभाविक हो जाता है। ज़्यादातर लोगों की सोच यही रहती है कि कम परिवार वाले घर से शादी करें तो हम सुखी रहेंगे, और जॉइंट फैमिली, संयुक्त फैमिली में गए तो हम काम से परेशान हो जाएंगे। ये जो सोच है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। देखो, विवाह आपकी मर्जी से तो होता नहीं है। लोग कहते हैं कि विवाह पहले से फिक्स होता है। ये भी मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे, आप ढूंढेंगे नहीं अपना जीवन साथी। इसलिए जब भी विवाह करना चाहिए, लड़की के अतीत और लड़के के भविष्य को देखते हुए विवाह करना चाहिए। अतीत का मतलब मेरा यही है कि वो कैसी रही है, उनकी संस्कार कैसी है, उनकी पालन पोषण कैसी है, ये उनके अतीत के अंतर्गत आता है। और पुरुष के प्रति जब हम कहते हैं उसका भविष्य या फ्यूचर,
इसका मतलब उसके आने वाले दिन क्या हो सकता है। लड़का पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, या रोजगार उसको मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए, तभी आदमी का जीवन सफल होता है। और आप सोचेंगे कि हर चीज़ सही मिल जाए, संभव नहीं। स्वाभाविक है, धनवान आदमी अगर गरीब व्यक्ति के यहाँ शादी करता है तो उसको हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता है, उसको निम्न स्तर का आंकने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि गरीब आदमी से अगर अच्छी महिला या युवती शादी करता है, यदि वो खूबसूरत है, बहुत सुंदर है स्वभाव से और रूप से, तो भी तालमेल सही नहीं बैठ पाता। कई लोग बाद में धन के लालच में तो शादी कर लेते हैं, लेकिन पति से उनका तालमेल सही नहीं हो पाता या उसके परिवार से तालमेल नहीं हो पाता। तो मित्रों, जब भी विवाह करें, ये मायने नहीं रखता कि शादी करने वाले घर धनवान हैं या गरीब है, सिर्फ ये देखना उसका व्यवहार, क्योंकि व्यवहार को तो आप तुरंत पता नहीं कर सकते, लेकिन जानकारी हासिल की जा सकती है। उसके लिए आप समय ले सकते हैं कि वे व्यक्ति कैसे हैं, उनका समाज में क्या अस्तित्व है, लड़का कैसा है, क्या करता है, क्या कमाता है और उसका दिनचर्या क्या है, ये भी आप जान सकते हो। जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से धोखा खाएंगे। उसी प्रकार लड़की के बारे में भी आप जान सकते हो, उनका अतीत कैसा रहा है, कैसा संस्कार से पली है, उनकी क्या क्या चीज़ें खास है और क्या क्या चीज़ें उसमें कमियां हैं, इसको भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक समय गैप रखना पड़ेगा। इसीलिए लोग पहले सगाई करते हैं, फिर विवाह करते हैं। इस बात को भली भांति हमारे पूर्वज जानते थे कि तत्कालिक निर्णय करने से आदमी को समस्या हो सकता है। तो मित्रों, दिन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आजकल विवाह के बाद काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा है, जिससे लड़की के ऊपर अत्याचार होता है। अब तो लड़कों के ऊपर भी अत्याचार होने लगा है। ऐसी स्थिति में आप जब भी जीवन साथी चुनते हैं तो मेरी बातों को ध्यान रखिए। मैंने बहुत कम शब्दों में कहा है, लड़की की अतीत यानी उसका गुजरा हुआ दिन और व्यवहार स्वभाव, उसकी संस्कार, और लड़के के भविष्य। भविष्य मतलब वो क्या हो सकता है, क्या होगा। तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन सफल होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यही विराम देता हूँ। यदि आपको इस वीडियो से लाभ मिलता है या जानकारी मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे।